पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है और ऐसे में रेड स्पॉट्स में से एक इंदौर भी इन दिनों कोरोना के खिलाफ एकजुट है और पूरी तरह से लॉकडाउन का 100% पालन कर रहा है। ऐसे में पत्रकारिता जगत भी अपना पूरी तरह से बखूबी धर्म निभा रहा है, तो वहीं इंदौर प्रेस क्लब जैसी पत्रकारों की हितैषी संस्था ने भी अपने पूरे कर्तव्य को निभाया है। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी। सीधी बात करते हैं, इस काल को कैसे वो जी रहे हैं और कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों के नाम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह से आपको लगता है कि चुनौतीपूर्ण समय है? देखिए, बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय है और स्टे सेफ वाला जो फार्मूला है वो मुझे लगता है सबसे स्टे होम स्टे सेफ, बहुत ही एक स्थिति आदर्श स्थिति। लेकिन पत्रकार साथियों के साथ जिसमें रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, कैमरामैन भी शामिल हैं और फोटोग्राफर भी शामिल है, ये संभव नहीं है क्योंकि उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करना एक चुनौती है उनके साथ। तो जिस दिन से लॉकडाउन घोषित हुआ था, मैं बार बार पत्रकार साथियों से एक ही आग्रह करता हूँ कि भैया अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ अपने स्वास्थ्य और अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपसे कई लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लेकिन तमाम सुरक्षा उपायों के साथ करें और जो गाइडलाइन जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको हर हालत में फॉलो करें। दायित्व का निर्वहन हमारा व्यावसायिक प्रतिबद्धता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हम सुरक्षित भी रहें, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं शुरू से रहा, इंदौर प्रेस क्लब ने पत्रकार साथियों को जितनी मदद कर सकते थे, हमने अपने साथियों को सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए, फेस मास्क उपलब्ध कराए, हमने उनको पीपी किट्स तक हमने बाद में उनको उपलब्ध कराए, ग्लव्स से लेके सारी चीज़ें, कैप, ग्लव, जितनी सुरक्षा की चीज़ें हो सकती जो वो फील्ड में रहने के दौरान उनके साथ रहना जरूरी है, हम उपलब्ध कराते रहे। और हमारे साथियों ने भी इसमें खूब मदद की। हमारे उपाध्यक्ष दीपक करदम लगातार लगे रहे, साथियों की क्या रिक्वायरमेंट वो बताते रहे। हेमंत शर्मा जनरल सेक्रेटरी, वो भी मुझे बताते रहे समय समय पे कि ये रिक्वायरमेंट है और हम उसको समय समय पूरा करते गए। जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ने लगी तो हमें लगा कि पत्रकार साथियों के सामने घर चलाना भी एक बड़ी चुनौती है। हमने अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक राशन की व्यवस्था कराई और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदौर प्रेस क्लब अभी तक 1200 से ज़्यादा राशन किट पत्रकार साथियों को उपलब्ध करा चुका। जिस साथी को ज़रूरत होती है हम उसके लिए खड़े हुए, हम 24 घंटे पत्रकार साथियों के लिए उपलब्ध हैं। बाद में जब हमें लगा कि साथी फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, जब प्रेस क्लब परिसर लॉकडाउन हो गया था, तो हमारे साथी दीपक करदम लगातार पत्रकार साथियों से जहां वो फील्ड में मौजूद रहते हैं संपर्क करते हैं। पिछले 2 महीनों से अनवरत हम पत्रकार साथियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जो साथी जहां रहता है उसे हम वहां पहुंच के भोजन उपलब्ध कराते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो हमें जो भी रिक्वायरमेंट बताता है उसकी पूर्ति हम कोशिश करते हैं कि तत्काल कर दें। यही नहीं, पत्रकार साथियों के बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सबसे जुड़ा हो। उन बच्चों की भी अपनी आवश्यकता है, उनको बिस्किट्स चाहिए, उनको मैगी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, केक्स चाहिए, तो उन सबको उपलब्ध कराने के लिए हम जो है घर घर पत्रकार साथियों से संपर्क किया। इसी तरह कई ऐसे साथी हैं जो प्रेस क्लब नहीं आ सकते, वरिष्ठ साथी हैं, हमने उन्हें चिन्हित किया, हम उनके घर तक पहुंचे और हमने उन्हें घर पे राशन किट उपलब्ध करा। उनसे कहा कि आपको कभी भी कोई आवश्यकता लगे आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। तो मेरा कहने का आशय, अच्छा, बार बार मैं पत्रकार साथियों से ये भी आग्रह कर रहा हूँ इस दौर में कि बहुत कठिन दौर है। आप रेड स्पॉट पे जाते हैं, हॉट स्पॉट पे जाते हैं, क्वारंटाइन सेंटर पे जाते हैं, आइसोलेशन सेंटर पे जाते हैं, सभी इपिक एरिया में जाते हैं, और वो एरिया जो बहुत ही संवेदनशील है, अरविंदो हॉस्पिटल जाते हैं, MRTV हॉस्पिटल जाते हैं, MTH हॉस्पिटल जाते हैं, तो यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ बाकायदा अपनी सुरक्षा के साथ जाएं, एहतियातन जितने उपाय प्रशासन हमसे आग्रह कर रहा उसका पालन करें और जाएं। लगातार हम पत्रकार साथियों की सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जितनी कोशिश हमसे हो सकती है उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी, इसी दौर में आपने एक ऐसी अनूठी लेखनी की कॉलम की शुरुआत की जो कि पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों जो है चर्चा का विषय है। प्रशासनिक अकादमी की बात करें या राजनीतिक गलियारों की, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया कि राजवाड़ा टू रेसिडेंसी, और इसको लेकर क्या प्रतिसाद है? आने वाले दिन में इसमें क्या और नए जो है हमें एक्सपेरिमेंट भी आप देखने को? देखिए, बहुत पहले जब मैं दैनिक भास्कर में विशेष संवाददाता था तब मैं ये कॉलम लिखता था और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक साथियों का आता था। राजवाड़ा टू रेसिडेंसी, इस कॉलम का नाम रखने के पीछे मेरा असल में मकसद है कि राजवाड़ा को मैं जनता का प्रतीक मानता हूँ और रेसिडेंसी को नौकरशाही का प्रतीक मानता हूँ। तो मेरा मकसद ये रहता है कि राजवाड़ा तो जनता, राजनेता, नौकरशाही और एक मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूँ, इससे जुड़े अनछुए पहलुओं को
मैं सामने ला सकूं। पहले इसमें मीडिया का पहलू शामिल नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि जब मीडिया में जो कही अनकही बातें हैं, जो अंदर खाने की बातें हैं, या मीडिया में जो बदलाव है, वो भी तो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी आखिर जनता का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए मैंने इसको नौकरशाही पे केंद्रित रखा, राजनीति पे केंद्रित रखा और मीडिया पे केंद्रित रखा। धीरे धीरे मैं इसमें कुछ और भी फीचर्स जो है, जिस तरह से मैंने मीडिया का वो किया, इस तरीके से जैसे एक चलते चलते करके मैं एक इसमें फीचर अडॉप्ट करने वाला हूँ कि जो बिल्कुल करंट इशू रहेगा कॉलम में, उसको इस तरीके से ले, एक पुछल्ला टाइप में एक वो भी मेरा विचार है कि उसको भी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूं। तो ऐसा मैं और आपको बताऊं कि अभी 3 कॉलम मेरे आए हैं। कल सोमवार को मेरा तीसरा कॉलम आया और इतना अच्छा प्रतिसाद अलग अलग वर्गों से है कि लोग मुझसे, एक तो मुझे मेरा सूचना तंत्र मजबूत हो गया, लोग मुझे पॉइंट बताने लगे कि अरे ये आपने छोड़ दिया, तो मैं बोलता चलिए मैं अगली बार लूँगा एक लिमिटेशन। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो दबाव बन रहा है और जो जानकारियाँ मुझसे आ रही है, तो मुझे इसको सप्ताह में 2 दिन कॉलम को आने वाले समय में करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता, एक तो इसमें मैंने तय किया कि जो भी जानकारियाँ मैं दूंगा वो वेग नहीं होंगी, वो बाकायदा किससे संबंधित होंगी, वो नाम का उस पर उल्लेख रहेगा। दूसरा है कि इसका नाम भले ही राजवाड़ा टू रेसिडेंसी है, लेकिन इसमें दिल्ली, भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश में के जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड डेवलपमेंट हैं, या जो भी मीडिया से रिलेटेड डेवलपमेंट है, मैं उन्हें इस कॉलम में शामिल करूँगा। बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज तो ये वक्त नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हम ज़रूर राजवाड़ा से रेसिडेंसी का सफ़र आपके साथ करेंगे और एमपी न्यूज़ के दर्शकों को भी ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चुनौतीपूर्ण हालातों में भी देश के स्तंभकार, कलमकार और पत्रकार अपना कैसे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात इंदौर प्रेस क्लब की, तो एक सकारात्मक भूमिका, सहयोगात्मक रवैया लगातार अपनाता आया है और इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी के नेतृत्व में लगातार आने वाले दिनों में भी ऐसे ही चुनौतीपूर्ण हालातों में निभाता रहेगा, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।